जैसे कि सर ने एक चुटकुले से इस सेशन का आगाज किया, तो सर मेरे कान में आके बोले, सर बच्चे बहुत हद तक खा कहीं सुस्त नहीं कर रहा। तो हम एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे ही एक मर्तबा एग्जाम हो रही थी, तो एग्जाम के अंदर एक लड़का था, उसे कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता। बैठा बैठा सोचा कोई जवाब नहीं बन पड़ा। आखिर में एक मिसरा लिखते हैं, उर्दू अशार का एक मिसरा लिखते, टीचर के लिए मिसरा लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई? खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। कुंजी बोलते चाबी, खजाने की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। अब टीचर के पास पर्चा चला गया, सब पर्चे जांच हो रहे हैं, तो वो देखा वो पर्चा जब टीचर के हाथ में आया तो टीचर ने पढ़ा कि खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो टीचर भी हमारे जिलानी जैसा सर थे, तो उन्होंने भी वो पहले मिसरे के साथ मिसरा सानी जोड़ दिया, नीचे और एक मिसरा लिखे। क्या लिखे थे? किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर याद करता तो क्या बात थी। अभी इस शेर के साथ मैं असल मौजू की तरफ लाना चाह रहा हूं कि किताबों की गठरी आपके पास है, बहुत सारा मवाद आपके पास है, लेकिन उस मवाद को किस तरह से इस्तेमाल करके हम एक इम्तियाजी नंबरात के साथ अव्वल रिजल्ट लाएंगे, इसी मौजू पर इस पूरे सेशन में चर्चा होगी। इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हर एक तालिब इल्म से, अपने सामने एक कलम और एक कॉपी अपने सामने रखें। कुछ भी अहम जो नुकात आएंगे वो नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है। किताब और कॉपी करने में उतना देर नहीं लगाना है, ठीक है? तो थोड़ा सा संजीदगी के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक शेर के जरिए इस सेशन का आगाज करना चाहता हूं। ये शेर हमारे उस्ताद आली जनाब यासीन तराजगर सर का लिखा हुआ शेर है। मैं माजरत के साथ थोड़ी सी वहां पर तरमीम किया हूं, इतना ही है कि सर लिखते हैं, कतरा कतरा दरिया देखूं, कतरा कतरा दरिया देखूं, जर्रा जर्रा सहरा देखूं। सर ने लिखा है कि आगे मिसरा सानी लिखते हैं, कतरा कतरा दरिया देखूं, जर्रा जर्रा सहरा देखूं, सारी दुनिया उर्दू बोले, खाक ऐसा सुनहरा देखूं। इस मिसरा सानी को मैंने थोड़ा सा तरमीम किया है कि कतरा कतरा दरिया देखूं, जर्रा जर्रा सहरा देखूं, सारे बच्चे अव्वल आए, ऐसा ख्वाब सुनहरा देखूं। तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सेशन के शुरू से, कि हमने लगातार पढ़ाई तो बहुत की है, पढ़ाई हमने बहुत की है, हर मजमून को हमने पढ़ा है, हर मजमून के इसबाक हमारे खत्म होने पर आए हुए हैं, चंद मज़ामीन रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ने के बावजूद हमें याद नहीं रहता। जस्ट रेज योर हैंड। हम पढ़ाई कर रहे हैं सर, हमें याद नहीं रहता। ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, सबको याद रहता है, जो कुछ पढ़ा गया है वो सबको याद रहता है। कितने बच्चे हैं? यस माशाल्लाह, 1 2 3 4, उधर 1 2 3, बाकी वालों को सबको कंप्यूटर माइंड में याद रहते हैं। बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मैं एसएस का मास्टर हूँ। चलो कोई बात नहीं है। बहुत सारे जगह पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं मगर पढ़ा हुआ मजमून याद नहीं रहता। ऐसा लगता है अब जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में हमें फील होगा कि सब कुछ मुझे याद हो गया, लेकिन अगले दिन जब वही सवाल आपसे करेंगे
अगले दिन उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा तो याद नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है? पहले ये सवाल मन में रखो कि ऐसे क्यों होता। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है कि आपने अक्सर देखा है, आपने 9th में देखा होगा, 8th में देखा होगा, SA1 में देखा होगा कि आपके क्लास के बच्चे सेम मार्क्स लिए हैं या कुछ मार्क्स में तब्दीली है। तब्दीली है। कुछ बच्चे 90 प्लस लिए, कुछ बच्चे 85 80 लिए, कुछ बच्चे 60 लिए, कुछ बच्चे 50 लिए, कुछ बच्चे एवरेज में पास हुए और कुछ बच्चे 2-3 पेपर से अटक गए। हो गया है। अभी मेरा कहना क्या है भाई, जो बच्चे 90 प्लस लिए थे उनको अलग से पढ़ाया गया है और जो बच्चे एवरेज में आए उनको अलग से पढ़ाया गया है। क्या सेम पढ़ाए हैं? सेम पढ़ाई सेम हुई है। अब 90 प्लस वालों की किताबें अलग हैं और जो पास होने वाले हैं उनकी किताबें अलग हैं। किताबें सेम है, सिलेबस सेम है, तो जरूर क्वेश्चन पेपर उनको अलग आया होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर था, फिर एक ही किताब, एक ही सिलेबस, एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही क्वेश्चन पेपर। उसके बावजूद मार्क्स में इतना क्यों इम्तियाज? अलग अलग मार्क्स क्यों आए? किसी को 90 आए हैं, किसी को 60 आए हैं, किसी को 50 आए हैं, ऐसे क्यों हुआ? इसका जवाब है आपके पास? इसका एक ही एक जवाब है, those who have effort above average they will get above average marks। जो एवरेज से ज्यादा मेहनत करेंगे एवरेज से ज्यादा मार्क्स पाएंगे, जो एवरेज में मेहनत करेंगे एवरेज मार्क्स मिलेंगे, जो एवरेज से कम मेहनत करेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो मेहनत कैसी करनी है भाई? एवरेज से ज्यादा मेहनत करनी। अब एवरेज से ज्यादा आपको मेहनत करनी है तो सबसे पहले हमारे अंदर होना क्या चाहिए? हर एक को मेहनत तो करनी है लेकिन हर एक करता नहीं है। करती क्या बात? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बोलो? क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी की कमी। हमारे अंदर दिलचस्पी की कमी है। दिलचस्पी की कमी क्यों आई? सवाल पैदा होता है। दिलचस्पी की कमी का तो इंटरेस्ट नहीं है। इनके पास ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके पास कम है, इनके पास ज्यादा है, इनके पास कम है। कम ज्यादा किएगा तो उन्हें जो इंटरेस्ट दुकान से खरीदने गए थे उस वक्त में दुकान में इंटरेस्ट खाली हुआ था। मिलता है इंटरेस्ट दुकान में? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा किलो इंटरेस्ट दीजिए, मिलता है? नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ता है? अंदर से पैदा करना पड़ता है, अंदर से क्रिएट करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट कैसे पैदा करना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। तो इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए मस्ट एंड शुड पहले क्या करना भाई? हदफ बनाना, अपनी जिंदगी का टारगेट बनाना, जिंदगी को एक मकसद बनाना। बिना मकसद के हम कामयाबी की फलाह को नहीं पहुंच सकते। तो हमारी जिंदगी का एक टारगेट होना, एक नस्बुल ऐन होना, एक क्या होना चाहिए? मकसद होना। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि एमलेस लाइफ इज अ ब्रेकलेस व्हीकल। बोलते मकसद नहीं तो जिंदगी, ब्रेक नहीं तो गाड़ी रह सका। समझ बोलो, अगर एक गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगी, गड्ढे में गिर जाएगी। तो हमारी जिंदगी का भी आगे ये होने वाला। कल के क्लास में, कल जिलानी, यही जो सेशन यहाँ चल रहा है, कल जिलानी मकानदार सर ले रहे थे। तो शुरू में उन्होंने बच्चों को उठा उठा कर पूछ रहे थे कि बेटा आप क्या करने वाले, आप उठो बेटा आप क्या करने वाले, आप क्या करने वाले। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे जवाब दिए, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई ऑफिसर। ठीक है। तो ये जवाब बच्चों से आ रहे थे, सवाल कर रहे थे, बच्चों से जवाब ले रहे थे। इसका मकसद क्या है भाई? अगर इसे एक बच्चे किसी को भी मैं उठाकर पूछूं तो बच्चा बोलेगा कि सर मुझे इंजीनियर बनना, सर मुझे डॉक्टर बनना, सर मुझे प्रोफेसर बनना है, आपकी तरह टीचर बनना है। तो इस तरह से जवाब आएंगे। अगर वो बच्चे का जवाब आ रहा है तो बच्चे के पास क्या है? वो बच्चे के पास क्या है? उस बच्चे की जिंदगी का मकसद है, हदफ क्या है उसके, मुझे यहां पर पहुंचना है, हमारा टारगेट है। ठीक है। तो अब हमें क्या टारगेट बनाना भाई? सबसे पहले ये सेशन शुरू से पहले
हम एक टारगेट को यहां पर बनाए। क्या टारगेट करना है भाई? में टारगेट क्या करेंगे बोलो? हमें डॉक्टर बनने का, हमें इंजीनियर बनने का, हमें प्रोफेसर बनने का टारगेट करेंगे। ये टारगेट है हमारा, बिल्कुल है, लेकिन इस टारगेट को हम सेकेंडरी पर रखेंगे, दूसरे दर्जे पर रखेंगे। डॉक्टर बनना है, बेशक आप डॉक्टर बनो। इंजीनियर बनना है, बेशक आप इंजीनियर बनो। प्रोफेसर बनना है, बेशक प्रोफेसर बनो। तहसीलदार बनना है, बेशक आप तहसीलदार बनो। ये हमारा टारगेट है जिंदगी का। इसको हम दूसरे दर्जे पर रखेंगे। अब फर्स्ट दर्जे पर क्या रखेंगे? नहीं, पहले दर्जे पर क्या रखेंगे? हमारा टारगेट एक अच्छा इंसान बनने का टारगेट रखेंगे पहले नंबर पर। ठीक है, हम पहले अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान बनने के बाद में डॉक्टर बनेंगे, तो कैसा डॉक्टर रहेगा वो? अच्छा डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर बनेगा तो अच्छा इंजीनियर। टीचर बनेगा तो अच्छा उस्ताद। ऑफिसर बनेगा तो अच्छा उस्ताद बनेगा। वरना आजकल हम देख रहे हैं हमारे माशरे के अंदर डॉक्टर देखे तो डरना आते की रखती वहां कहते खींचते कि हमारे पास से क्या छीनते कि वहां अंदर पेशेंट इलाज कराते रहते, खर्चा करने वाले की छाती डाब 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 करके बोले क्या बिल करते। तो मतलब क्या है भाई? इंसानियत से आज हर एक के दिल खाली है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेकंड हम एक अच्छा प्रोफेसर, अच्छी डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, कुछ भी बनो, ठीक है, ईमानदार बनेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर क्या क्वालिटी बिल्डअप करेंगे? ईमानदार, अच्छे आदत, अच्छे अखलाक को बिल्डअप करेंगे। उसके बाद में हिंदुस्तान के लिए अपने आप को वक़्फ करेंगे, हिंदुस्तान की खिदमत के लिए अपने आप को सर्वाइव करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें सबसे पहले क्या क्या हुआ बोलो? अच्छा इंसान बनना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इंटरेस्ट क्रिएट करे तो मेहनत, वो इंटरेस्ट मेहनत पर लगाएगा, मेहनत हमें एक अच्छा इंसान बनाएगा और अच्छा इंसान हमें एक जिम्मेदार शहरी बनाएगा। ठीक है, अभी ये सब बातें तो बराबर है। ठीक है, मेहनत कैसे करना? मेहनत करना है, मार्क्स सबको ना। अभी यहाँ पर बोले 625 अगर कोई आवाज है मुझे, अब सब देने को 625 होना भी कितने जने होना? 625 सबको चाहिए। तो सबको चाहिए तो तुम एक काम करो, बस स्टैंड पे एक दुकान है, 625 मार्क्स दो जी कर मंगले का मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं क्या मिलती है? क्या करना पड़ते हैं? बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के आदाब जो है, उसूल जो है, तरीका जो है थोड़ा सा हटको है। समझ में आ रहे? थोड़ा सा करेक्ट वे पर आप मेहनत नहीं कर रहे, करेक्ट तरीके पर आप नहीं चल रहे, करेक्ट रास्ता आप चूज नहीं कर रहे, इसीलिए पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, इसीलिए हमारे मार्क्स कम आ रहे। बात समझ में आ रहे? अच्छी मेहनत करेंगे, सही तरीका इख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स हमें अच्छी कॉलेज के लिए रास्ता खोलेगी, और अच्छी कॉलेज हमारा अच्छा करियर बिल्डअप होगा, और अच्छा करियर हमारी अच्छी जिंदगी बनेगी। सब यहां से लिंक कर, एक दूसरे से लिंक करता है। तो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आराम और सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना भाई? सही तरीके से पढ़ाई करना। हमारे पास कितने दिन बाकी हैं? 74 डेज हमारे पास बाकी हैं। तो 74 डेज को हम कैसा इस्तेमाल करें? बिना वक्त जाया किए हम इन 74 दिनों के अंदर भरपूर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह जो आज का रिजल्ट है तुम्हारा, अगर ये 74 डेज हमें भरपूर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिनों में एक उम्दा और बेहतरीन नतीजा आप दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए पढ़ाई करने के 3 तरीके। क्या तरीके हैं? 3 तरीके। 3 तरीकों को या 3 उसूलों को अपनाएंगे और पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बात समझ में आ रही है? अब वो 3 तरीके क्या है भाई? सबसे पहले, अंग्रेजी में कुछ समझ में आएगा आपको?
पहले नंबर पर आएगा व्हाट टू स्टडी या व्हाट शुड आई स्टडी। मैं बोलो क्या पढ़ना है। हमारे पास पढ़ने के लिए किताबों का अंबार है, मवाद बहुत सारा है, समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, पूरी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी किताब में का पूरा किताब आपको सवाल में आएगा, पूरी किताब आपके साथ सवाल पर्चे में आएगी नहीं आएगी, कुछ हिस्सा सवाल पर्चे में आएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये पहले उसूल है, व्हाट टू स्टडी या व्हाट शुड आई स्टडी, क्या हम पढ़ना है और कितना पढ़ना। समझ में आ रहे हैं। अक्सर इसमें से एक फॉर्मूला आता है, 80-20 का फॉर्मूला आता है जी, 80-20 का फॉर्मूला। अक्सर 20% सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, और कंपल्सरी इसको हम श्योर क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, श्योर क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं कुछ सवाल, ठीक है, उन सवालों पर या उन टॉपिक पर हम फोकस करना ज्यादा। पूरे हमारे एसएस में कितने मज़ामीन हैं भाई, कितने टॉपिक्स हैं हमारे, 33 टॉपिक्स हैं। 33 को तो पढ़ना है, फोकस किसको ज्यादा करना है हमें, जहां से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उस मजमून को या उस पार्ट को या उस थीम को हमें फोकस करना, मतलब ज्यादा वक्त उसको लगाने हैं, तो वो पढ़ना है। जो नहीं आ रहे हैं, जो कम मार्क्स आते हैं, या ऐसा सबक है जिसके ताल्लुक से कभी पिछले में पूछा ही नहीं गया है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो उम्मूमन एसएस के अगर ताल्लुक से मैं बात बताऊं तो मेजर सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से पार्ट से आ रहे हैं, बोलो, तारीख और ज्योग्राफिया। तारीख में कितने मार्क्स आएंगे, तारीख से 25 मार्क्स और ज्योग्राफिया से 22 मार्क्स। तारीख से 25, ज्योग्राफिया से 22 मार्क्स, टोटल कितने हो गए, टोटल 47 हो गए। अभी कुल क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में 47 मार्क्स 2 पार्ट से आ रहे हैं, मतलब ये 2 पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें तो ज्यादा वक्त हमें कहां फोकस करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप समाजी साइंस न को पढ़ो, आप सियासी साइंस न को पढ़ो, आप क्या भाई माशियात न को पढ़ो, नतिजाती तालीम न को पढ़ो। इसका मतलब ये कतई नहीं, पढ़ना है लेकिन ज्यादा वक्त इसको देना है। ये होता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ में आ रहे। और इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास दिए गए, आपके असातिज़ा आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आए, कौन से पार्ट से आए, कौन से सवालात बार बार रिपीट होते हैं। इसको देखकर, कॉन्सेप्ट को देखकर, मजमून को देखकर, टॉपिक्स को देखकर उसको मार्क आउट करना, चूज करना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये मजमून इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमें ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारा ज्यादा जो वक्त है वो आने वाले मार्क्स के लिए लगेगा, जो पूछे जाने वाले सवालों के लिए हमारा वक्त लगेगा। तो डेफिनेटली हमें वह कामयाबी की एक सीढ़ी हम चढ़ पाएंगे। समझ में आ रहे हैं, बिला वजह जो नहीं आते। अभी फॉर एग्जांपल तारीख के अंदर एक जिद्दोजहद आजादी टॉपिक है। अगर मैं गलत ना हूं जिलानी सर, अगर मैं गलत ना हूं तो जिद्दोजहद आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कभी सवाल आया है, नहीं आता, नहीं आया, अब तक भी नहीं आया और इंशाल्लाह आएगा भी वो नहीं आता। तो मोहम्मद अली जिन्ना का एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उस पर हमें अपनी ज्यादा वक्त खर्च करने के बजाय हम नेहरू के बारे में खर्च करो, हम अंबेडकर के बारे में खर्च करो, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में खर्च करेंगे। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर हम फोकस करना। ये क्लियर हो गया आपको। दूसरे नंबर पर हम आएंगे When should we study। दूसरा क्या टॉपिक है भाई, When should we study। बोलो तो क्या है,
हमें कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, समझ में आ रहा है? कब पढ़ना है भैया? सबसे पहले पढ़ने के लिए एक टाइम शेड्यूल हमें बनाना। मेरे हिसाब से हम यहां तक पहुंचे हैं, अनकरीब हमारी एग्जाम आने वाली है। हर एक बच्चा अपना अपना टाइम शेड्यूल बनाया होगा। बनाए हैं? सब लोग बनाए हैं टाइम शेड्यूल, कब कब पढ़ने का है, क्या करने का है? ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन शुड आई स्टडी, हमें कब पढ़ना है से मुराद सबसे पहले यहां पर जो फोकस हो रहा है, वक्त को जाया नहीं करना। ये अपने आप पे जाहिर कर रहा है कि हमें वक्त को जाया नहीं करना। वक्त को जाया कैसे कर रहे हैं? बेकार की चीजों में, बेकार के कामों में वक्त को गला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका वक्त जा रहा है। अभी आकर ऐसे बैठे हुए यहाँ पर, अचानक से आपके बाजू में मोबाइल रखा हुआ है। आप कसम खाए हैं कि मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते, कसम खाए मोबाइल को नहीं पकड़ते, फिर भी टंग कर कोई घंटी बजती हो, व्हाट्सएप का एक मैसेज आया, तो आप सोच क्या रहे हैं? भाई मैं तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता या नहीं करती, लेकिन मैं जस्ट इसको ओपन करती हूँ और किसका मैसेज आया देखती हूँ, फिर बंद करके रखती हूँ। जब आप उसका लॉक ओपन करें, एक मर्तबा अंदर गए तो 2 घंटे बाहर वापस आए। 2 घंटे के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 घंटे आपके यूं ही चले गए हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। घर में एटम बम रखे तो चलते हैं, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है मोबाइल है। समझ में आ रही बात? ये हमारे वक्त को खा रहा है, तो हम थोड़ा सा उसे अवॉइड करेंगे। उसको क्या देखना है? अभी अक्सर आपको अवॉइड करना भी पूरी तरह से कंप्लीट अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर हमारे जो मज़ामीन के जो मवाद है हम व्हाट्सएप पर सेंड करते रहते हैं, चाहे क्विज है, चाहे वो पीडीएफ फाइल्स हैं, व्यापारी गौरतलब पीडीएफ फाइल्स हैं या क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमें छोड़ते रहते हैं। तो जो देखना है वो तो देखो, बेकार की चीजें वहां पर नहीं देखना है। समझ में आ रहे हैं? दूसरी चीज क्या है भाई? टाइम को मैनेज करने का सीखो। क्या करना है? टाइम को मैनेज करने का सीखना है कि कौन सा टाइम मेरे लिए मुनासिब है, पढ़ाई के लिए कौन सा टाइम मुनासिब है। इसके अलावा घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, शादी ब्याह होती है, या भाई घर के फंक्शन होते हैं, बाहर के फंक्शन होते हैं। ये जो फंक्शन है हमारे लिए नहीं है, हमारे बड़ों के लिए। घर का शादी ब्याह जो भी प्रोग्राम फंक्शन होते हैं हमारे बड़ों के लिए। ये 75 दिन हमारे लिए नहीं है फंक्शन। समझ में आ रहे? इसकी कसम खाना तुम्हें, कौन भी बुलाए, अम्मी बोली चल गए हमारे जान सके, हमारे पौड़े हैं आते हैं, जा कहेंगे नहीं अम्मी एग्जाम होने तक मैं बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाने वाली। ये आप कसम खाना, ठीक है? सबसे अम्मी से पहले तुम्हें तैयार हो बेटो। नहीं, ये इसे टाइम मैनेज करना बोलते हैं। टाइम मैनेज करो, बेकार की चीजों को नहीं। 75 डेज अब दुनिया से अलग थलग हो जाओ, दुनिया के रस्म रिवाज को छोड़ो कि तुम्हें नहीं रहेगा, दूल्हा शादी नहीं कर लेता, नहीं मैं क्या निकाह नहीं पड़ेगा, तुम्हें आग बजे तक कर बोलते भाई दूल्हा निकाह पड़े, तुम्हें नहीं गए तो मेरी शादी कर लेते, मैं देखता हूँ नहीं कर लेता है नहीं। तो इसके लिए आप वो टाइम मैनेजमेंट करो। क्या करो? टाइम मैनेजमेंट करो। इसके अलावा पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए भाई? पढ़ाई के तरीके के लिए किसी को कुछ दिक्कत है भाई? कुछ दिक्कत है तो बता, अगर मन में डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेट के। सिर्फ एक हाथ उठा, एक्सक्यूज मी सर, बोलो मैं आपको खड़ा करूंगा, ठीक है? तो बीच में बातों की फिजा मत बनो, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए तरीका क्या है भाई? हमारे यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है हमें? 6 मज़ामीन की। 6 मज़ामीन को हमें 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले क्या करेंगे जी? हाँ, मज़ामीन कितने? 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसको क्या करेंगे हमें? डिवाइडेड बाय 2। कितने हो गए? 3 और 3, 2 हिस्सों में
तो एक 3 सब्जेक्ट को हमें मॉर्निंग में रखेंगे और ये 3 सब्जेक्ट को हमें क्या करेंगे, इवनिंग और नाइट में मिलाकर रखेंगे। पढ़ाई के लिए आसान तरतीब है, ये तरतीब को अपनाओ, आपको बर्डन नहीं लगेगा। हमें करना क्या है, रोजाना 6 मजमून टच करने हैं, रोजाना 6 मजमून टच करने। बिल्कुल भी 6 मजमून टच किए बगैर सोए तो कसम है, पाप लगते। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कहते हैं नहीं, पीरा को फूल चुके तो चलते, 6 मजमून नहीं चुकना हमारे, है बात बराबर है। एक दिन पीरा को फूला नहीं डाले तो चलेगा, 6 सब्जेक्ट हमारे टच होना। अब 6 को क्या करना है, हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 3 को सुबह में, 3 को शाम में डिवाइड कर को लिए। अब सुबह में कौन से रखना है आप पर डिपेंड, आपको खुली आजादी है कि सुबह में आप कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे। ऐसे मजमून, मेरा कहना है कि ऐसे मजमून को आप सुबह में रखो जो डिफिकल्ट लगते हैं आपको, जो मुश्किल लगते हैं, जैसे कन्नड़ा है, मैथ्स है, अंग्रेजी है। आपको साइंस मुश्किल लगता है, चलो आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा मुश्किल लगता है, वो सुबह में रखो। सुबह में कितनी बजे जगेंगे भाई हमें? 4 बजे। माशाल्लाह, क्या बात है। आपकी तबीयत का भी ख्याल रखना है, तबीयत का ख्याल रखते हुए हम सुबह में 4 बजे जगे। 4 बजे जगे। आपके पेरेंट्स जो आए थे नहीं, आपके पेरेंट्स को भी वही बात बताई गई है कि हमारे बेचारे बच्चे 4 बजे जगने लगे, उनको ठंड में जरा उनको 1 कप चाय बना कर दो, बोले सो तो सवेरे बना के लगो। 4 बजे जगे। 4 बजे जगने के बाद में आपने फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद में एक सब्जेक्ट पढ़ने का, कौन सा भी एक सब्जेक्ट लो। मिसाल के तौर पर आपने मैथ्स लिया, मैथ्स का एक थ्योरम आपने लिया, थ्योरम हल कर रहे हैं, तो थ्योरम हल कर रहे हैं, फिर रिपीट वही थ्योरम हल करो, वही हल करो। कितना हल करना है भाई? 40 मिनट तक। एक थ्योरम हल करो या तो 2 करो। आपके लिए टाइम कितना है? 40 मिनट। 4:05 को या 4:06 को आपने अपनी जगह पर आकर बैठे। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले एक जगह आप तय करना। कौन सा जगह तय करेंगे? जिसे हमें स्टडी रूम करके बना ले रही घर में, एक ऐसा जगह जो डिस्टर्बेंस से दूर हो, डिस्टर्बेंस नहीं रहना, किसका आना जाना लगा नहीं रहना वहां पर, ठीक है। तो ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं रहने के लिए एक मूले में या कोने के अंदर अपना एक स्टडी रूम कर बोलो। स्टडी रूम सेपरेट से नहीं भी है तो कोई जो कमरा है, कमरे में ही कोने के अंदर अपनी जगह बना लो, ठीक है। वहां पर सारे मजमून की किताबें, कापियां, नोटबुक जो है वो सब हमारा ना। समझ लो कि आप पढ़ने बैठे हुए हैं, मैथ्स पढ़ने के लिए बैठे हैं, मैथ्स की किताब वो रूम में है, मैं यहाँ बैठूं, तो डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई के अंदर। तो इसके लिए वो सारी चीजें अपने पास में पहले से रख लेना, ठीक है। और एक छोटी सी वाटर की बोतल, पानी की बोतल अपने पास रख लो। उसके बाद में आपने पढ़ाई करने बैठ गए, मैथ्स लिया मिसाल के तौर पर, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं या थ्योरम हल कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कितना करेंगे आप? लगातार दिन निकलेगा कुछ नहीं करने का। क्या करने का जी? 40 मिनट, हार्डली मैक्सिमम 35 से 40 मिनट तक मैथ्स करो। आप मैथ्स को पढ़ नहीं सकते, मैथ्स को क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हल करो, प्रैक्टिस करो 40 मिनट। जैसे ही 40 मिनट लगे, आपको अंदाजा हो रहा है कि मैंने बैठकर 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, अंदाजा हो गया है, तो मैथ्स को बंद करो, खत्म हो गया मैथ्स जरा खत्म हो, चलो साइड में, मैथ्स की किताब को साइड में रखो। अब उसके बाद में करना क्या है भाई? अपनी जगह से उठना है, अपनी जगह से जहां बैठे थे मैथ्स कर रहे थे, अपनी जगह से उठो। उठकर थोड़ी देर क्या करो? चहलकदमी करो, उधर से इधर, इधर से उधर, थोड़ी देर चहलकदमी करो। या अपने पास कुछ खाने पीने की चीजें है तो वो चबाओ। 5 मिनट का ब्रेक लेना है इसके दरमियान। क्या करना है भाई? 5 मिनट का ब्रेक। एक सब्जेक्ट हो गया, 40 मिनट हो गए, 5 मिनट का ब्रेक। और अम्मी को बोलना जैसे ही 40 मिनट हो गए आप चाय का कप लेकर आओ, तो अम्मी चाय ला कर देंगे। चाय पियो, खाओ, या तो चहलकदमी करो, थोड़ी सी वॉक करो वहां पर। तो क्यों करना है? क्यों करना है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमें बैठे रहते हैं तो उठकर चहलकदमी करने से ब्लड सर्कुलेशन फिर फास्ट होता है। उसके बाद में हमारे जिस्म को ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और पढ़ाई करने में फिर से इंटरेस्ट पैदा होते हैं। वरना हम बैठे जगह बैठेंगे 2-2 घंटे
बेदारगी महसूस होती है, जैसी इतना महसूस हो रही तो फज्जर से पकड़े पटाई ना, ऐसा लग रहा है कि जेल में बंद है। या जेल में बंद है अपन? तो 40 मिनट आपने पढ़ाई की, फिर चहलकदमी की, ऑक्सीजन लेवल ठीक हुआ, कुछ खाने की चीजें हैं तो आप चबा सकते हैं, खा सकते हैं, चाय पीने वाले तो चाय पियो। वेरी नेक्स्ट 5 मिनट्स में 5 मिनट तक लगाना ब्रेक को, समझ में आ रहे हैं? ब्रेक को 40 मिनट लगा को 5 मिनट पढ़ाई को नहीं लगाना, मैं उल्टा समझ को जाने के ऐसे। ब्रेक को कितने मिनट है? 5 मिनट। उसके बाद में वापस दोबारा वहीं पर आएंगे, वापस दोबारा वहीं पर आएंगे और वापस आकर दूसरा सब्जेक्ट लेना। अभी यहाँ पर है सब्जेक्ट को चेंज कर, क्या करेंगे? मजमून को चेंज करें। अभी तक मैथ पढ़ रहे थे, अब दोबारा आकर बैठेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लो या तो कन्नड़ा लो, समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद में वहां पर और 40 मिनट का अगर आपके पास वक्त है तो वो 40 मिनट कंटिन्यू कन्नड़ा तो पढ़ो या तो इंग्लिश तो पढ़ो। वक्त नहीं है हमारे पास, फजर का वक्त होने वाला है, तो फजर का वक्त हो रहा है तो 15 मिनट का वक्त है तो 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट का वक्त है तो 20 मिनट पढ़ो, फिर बाद में उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? जैसे ही अजान हुई, फजर की अजान होती है तो हमारे लिए ये फर्ज है। क्या फर्ज है? नमाज। तो फजर की अजान में, अजान के फौरन बाद क्या करेंगे? हमें क्या करेंगे जी? नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद में एक 5 मिनट तिलावत करेंगे। एक रुकू क्यों ना हो, एक रुकू क्यों ना हो, हम 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। 10 मिनट में कितना होते? तिलावत करना। तिलावत हमारा लाजमी है क्योंकि हमारी जितनी कुछ हम कोशिशें कर रहे हैं, देखो सोच ले को शाम तक वो जहां को पानी देने का काम कुरान मजीद की तिलावत करता है, तो ये हमें छोड़ेगा तो हमारा पौधा सूखेगा, हमारे इल्म का पौधा सूख जाएगा। इसीलिए तिलावत करेंगे। तिलावत के बाद में 5 मिनट दुआ करना। ये अल्लाह सुबह से हमें क्यों उठे हैं, इसके पीछे एक मकसद है। हमारे आने वाले दिनों में एग्जाम है, हमें अच्छे नंबर से हमें कामयाब कर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला दुआ को बहुत ज्यादा, और आपकी मासूम दुआओं को रद्द नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला किसकी दुआओं को कबूल करता है भाई? किसकी दुआ को? जो मेहनत करते हैं उनकी दुआ को। बिना मेहनत के मैं दुआ करते रहा, मैं 2 साल जाता नहीं, मैं रोज पढ़ता नहीं, किताब खोलता नहीं, मस्जिद में जाकर अल्लाह मुझे 10th पास कर, अल्लाह मुझे 10th पास कर। 10th पास होती है? नहीं होते। अल्लाह क्या बोल रहे हैं? ये दुनिया बेटा दारुल अस्बाब है, इस सबब की जगह है, अस्बाब इख्तियार करो, अता मैं करूंगा। असबाब क्या है? मेहनत है, पढ़ाई है। असबाब इख्तियार करो, पढ़ाई करो और अल्लाह से दुआ मांगो। ये अक्लमंदी है। हम मेहनत नहीं करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे तो ये सरासर बेवकूफी है। बात समझ में आ रही? तो मेहनत करने के बाद में दुआ करेंगे, नमाज के बाद में, तिलावत के बाद में दुआ करो 5 मिनट, फिर उसके बाद में वापस फिर उसी जगह आ जाओ जहां से आप उठे थे। ठीक है? बच्चे कहते हैं अगर आपने 15-20 मिनट पढ़ा तभी 15-20 मिनट इंग्लिश के लिए बाकी है, तो वो 15-20 मिनट वहां पर लगाओ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद में बचा हुआ जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट? ये कन्नड़ा है। कन्नड़ा के लिए 35 से 40 मिनट। कन्नड़ा में कौन से आते हैं जी? मैक्सिमम आरसीस आते हैं, संदर्भदೊಡನೆ स्पष्टीकरण जी, पत्र बराह है जी, प्रबंध और एक पद्य। तो वो जो फोकस कन्नड़ा टीचर ने आपको बताया है उस पर फोकस करो। तो ये हो गया, यत्ता करने तक आपका टाइम आ जाएगा 7:30 या 8 बजेंगे सुबह के। 7:30 बजे तक आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, 3 मजमून आपके कवर हो गए। ठीक है? उसके बाद 7:30 के बाद में वो सब बंद करो, काम सब बंद है जी, वो किताबों को साइड में रखो। 7:30 बजे हमारा फ्रेश होने का टाइम, आधा घंटा हम फ्रेश होंगे, नहाकर धोकर तैयार होंगे। उसके बाद में नाश्ता होने वाला, नाश्ता करो और नाश्ते के फौरन बाद आपका सफर शुरू होगा स्कूल की जाने। ठीक है? स्कूल में आए, स्पेशल क्लास रहेगी, फिर आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगे। उसके बाद में शाम के 5 बजे तक आपके स्कूल के वो एक्टिविटीज रहेगी। 5 बजे आप घर को जाएंगे, घर जाने के बाद में फ्रेश होंगे, चाय पिएंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद में मगरिब के नमाज के वक्त तक 1 घंटे का टाइम है, असर से लेकर मगरिब तक हमें 1 घंटा में टाइम मिल रहा है। 1 घंटे तक चौथा मजमून पकड़ने का। वहां कौन सा भी लो, साइंस लो,
एसएस लो या उर्दू मगरिब तक, असल से मगरिब के दरमियान में 1 घंटे के अंदर वो बच्चे कितने 2। मगरिब की नमाज जाकर आओ, मगरिब की नमाज हो गई, उसके आकर फौरन बाद फिर बैठो उसी जगह पर जहां से आप सुबह सफर शुरू किया। फिर मगरिब के बाद में 1 घंटा पढ़ो। कितने सब्जेक्ट हो गए? घंटा भी ना को 40 मिनट काफी है। 5 सब्जेक्ट हो गए। ईशा की अज़ा हो गई, ईशा की अज़ा तक 5 सब्जेक्ट हमारे मुकम्मल हुए। ईशा की अज़ा हो गई, नमाज के लिए जाए, नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद में आएंगे तो फौरन खाने के लिए बैठ जाएंगे, खाने के लिए बैठो। खाना खाकर खाने से फरागत होने तक कितना वक्त होगा? 9 बजे। 9 बजे और बचे हमारे पास 1 घंटा सब्जेक्ट बचा हुआ, 10 साढ़े 10 तक हमारे पास टाइम, ठीक है। तो आखिरी जो छठा मजमून है हमारा वो ईशा की नमाज के और खाने के बाद हमें करेंगे। तो 6 मजमून एक दिन में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, नमाजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। अब पढ़ाई के दरमियान में करना क्या है भाई कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त में कोई कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आया, पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसे क्या करो? अंडरलाइन करो, पेंसिल से अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के बाद में आपको मालूम होगा अगले दिन जब आप स्कूल जाएंगे वो हाईलाइट की हुई चीज, अंडरलाइन की हुई चीज को आप क्या करेंगे? अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर के पास जाएंगे कि सर मैं कल पढ़ते बैठी थी या बैठा था, ये मुझे समझ में नहीं आने लगा। ये क्या? आपके टीचर्स उसको क्या करेंगे? आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है When should I study? क्लियर हो रहा है? अब तीसरी बात क्या है भाई? जल्द सोना है, जल्द जगना है। जगना है जल्द तो जल्द भी सोना है। लेट तक हमें 12 बजे तक व्हाट्सएप चलाते बैठे तो सुबह को नींद नहीं हो जा रही, 9 बजे नींद। चंद बच्चे 9 बजे उठने वाले रहते हैं, नहीं तो उनको उठाना पड़ता है, मैं जाग मास्टर हूं। ऐसे नहीं, जल्द सोना है, जल्द जगना। एक पते की बात बताऊं, हमने बारहा बहुत सारे कामयाब शख्सियतों के नाम सुनते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिल गेट्स है जी, एलॉन मस्क है जी, ऐसे नाम हैं, कामयाब पर्सनालिटी के नाम है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है, ऐसे अजीम शख्सियत के नाम भरे पड़े हैं तारीख में। उनकी जिंदगी के पन्नों को उठाकर देखो कि हर एक आदमी 4 बजे जगता है उनकी जिंदगी के अंदर। उनके जिंदगी के सवाने उम्री पढ़कर देखो, उनके सवाने हयात पढ़कर देखो तो उनके जिंदगियों से मालूम होगा कि वे लोग हमेशा सुबह के 4 बजे जगते थे। ये 4 बजे का जो फार्मूला है देखो, ये बहुत ही सुनहरा और अनमोल फार्मूला है, इसको कभी भी मत भूलो, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, 4 बजे का वक्त ऐसा है कि पूरी दुनिया सोई हुई होती है, पूरी दुनिया सोई हुई होती है, मगर जो 4 बजे जग कर अपने मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं वो जीत उन्हीं की होती है। समझ में आ रहे हैं? कामयाबी उनके कदमों को छूती है। जितने भी पर्सनालिटीज के में नाम बोलते हैं उन 4 बजे जगते थे। हमारे जैसा पंजा हो या सूरज निकलने तक नहीं सोते। और ये इस्लामी शार भी नहीं है कि सूरज पहले जगे और हम बाद में जगे, ये हमारा इस्लामी शार नहीं है। सूरज को मात देना है, जिंदगी को जीतना है तो क्या भाई? सूरज से पहले जगना है। जगेंगे? हाँ, पर ठंडी बहुत है, ठंडी है, ठंडी नहीं तो गरम चाय पीने का, गरम कपड़े पहनने का, मगर जगने का। दिल में इरादा, मुसम्मम इरादा दिल में अगर ठान लेंगे तो जगना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आया तो खुद ब खुद जगते, इंटरेस्ट आया तो खुद ब खुद वो चीजें उसे करने के लिए आमादा करती है। तो इंटरेस्ट पैदा करो अपने दिल में, मकसद बनाओ जिंदगी का, तो डेफिनेटली आप क्या वे कामयाब होंगे, एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब पढ़ाई करने का आखिरी तीसरा फार्मूला, कौन सा फार्मूला है जी? वो हाउ शुड आई स्टडी, हमें पढ़ाई कैसे करनी है।
ये आपको तो बताया गया है कि मुनासिब जगह का इस्तेमाल करके पढ़ना है, पढ़ते वक्त में अंडरलाइन करना है। और पढ़े आप 40 मिनट तक आपने पढ़ा, 40 मिनट तक आपने पढ़ा, 40 मिनट पढ़ने के बाद में जब बंद करते रहते हैं आप किताब, मैथ्स होंगे, साइंस होंगे, उर्दू होंगे, किताब बंद करते रहते हैं। बंद करते वक्त में आंख बंद करना है, किताब बंद करने के साथ अपनी आंखों को बंद करना और 1-2 मिनट फास्ट से तेज रफ्तारी के साथ फ्लैशबैक करना कि मैं क्या पढ़े सो। क्या करेंगे? फ्लैशबैक करना। अगर समझ बोलो मैंने क्या भाई 1857 की जंग आजादी, पहली जंग आजादी मैंने पढ़ा है 40 मिनट तक। अब आंख बंद करें, 1857 की पहली जंग आजादी मैंने पढ़ा। ये क्या पढ़ा हुआ? असबाब पढ़े। कौन से असबाब पढ़ा? माशी असबाब। भी क्या पढ़ा मैं? सियासी असबाब पढ़ा। भी क्या पढ़ा? नाकामी के असबाब। नाकामी के असबाब में क्या क्या पढ़ा? सियासी असबाब में क्या बात? एक मर्तबा 40 मिनट तुम्हें क्या पढ़ी ने 5 मिनट के अंदर क्या करना? रिवाइज करना, आंख बंद करके उसे वहीं पर सोचते रहना। जब आप सोचते रहेंगे, आप पढ़े तो हुक्म आपके आंखों के सामने आते जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब एक मर्तबा वो आंखों में आ गए, आंखों के सामने आ गए, तो वो परमानेंटली आपके रैम में स्टोर होता जाएगा। दिमाग में 2 तरह के दिमाग है, रोम और रैम। कंप्यूटर में जैसे रहते हैं वैसे दिमाग में भी होते हैं। एक टेम्पररी मेमोरी होती है और एक 2 से 3 मर्तबा पढ़ेंगे तो वो ट्रांसफर होती है परमानेंट मेमोरी में। तो परमानेंट मेमोरी में डालना है तो पढ़े सो चीजें क्या करना भाई? आंख बंद करके उसे रिवाइज करना, तब वो हमेशा के लिए याद रहे। क्लियर हो रहा है? अब इसके अलावा मेन पॉइंट जो आते हैं, कई मर्तबा हमें क्लास के दरमियान में मेन पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो ये मेन है, देखो एक सवाल आ सकता है, ये मल्टीपल में आ सकता है, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, या ये मैप में पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो बोले रहते हैं मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर रहती है, उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा स्कूल में जो आपको नोट्स लिखाई रहती, क्लासेस के अंदर नोट्स लिखाई रहती, नोट्स को क्या करने का? शॉर्ट नोट्स बनाने का। क्या करने का? शॉर्ट नोट्स रखने का। छोटी सी एक कॉपी, एक पेज है, एक पेज में 4 टुकड़े कर, A4 साइज का पेज है, उसमें 4 टुकड़े कर, ऐसे एक इतनी कॉपी बनाओ। या तो छोटी डायरा मिलती है मार्केट के अंदर, छोटे से डायरा मिलती एक हथेली के बराबर। वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लास में असातिज़ा बताए रहते हैं, तो उसको शॉर्ट नोट्स करने का और वो अपने हमेशा अपने पास रखना। बाहर से आ रहे हैं, करियों से आ रहे हैं, बस में बैठकर आ रहे हैं, बस में बैठकर स्कूल को आने तक कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा लगेगा। वो आधा घंटा क्या करने का? वो तुम्हारी जो जेब में रहते शॉर्ट नोट्स, वो कार को देखते रहने, जैसे खाली नजर फिराने का उसके ऊपर। ये नजर फिरा तो बड़ी कमाल की चीज है। वो कहाँ याद आती है बोले तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर याद आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स करने। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भैया में? अगर हमना पढ़ाई के दरमियान में डाउट आ जाए तो वहां मार्क कर लेना, असातिज़ा से कंसल्ट करना, अगले दिन तुम्हारा डाउट क्लियर करना। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ये मेन है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन पेपर क्या करना है? सॉल्व करना है। मुझे इसका ऐसे 1 का क्वेश्चन पेपर हुआ, ऑलमोस्ट तमाम स्कूलों में मॉडल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए। 2020 का, 2021 का, जून का, अप्रैल का, 2022 का, 2023 के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए। तो आप क्या करना? क्वेश्चन पेपर हल भी करिए। आप बहुत सारे बच्चे हल करें। इसमें ये हल करे तो एक क्वेश्चन पेपर क्या करना? वीकली टेस्ट एक क्वेश्चन पेपर लेंगे आप, 40 मार्क्स का लो। 40 मार्क्स के भी क्वेश्चन पेपर आपको दिए, 80 मार्क्स का भी दिया गया है, 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है। एक वीकली टेस्ट, सेल्फ टेस्ट लेना तुम्हें, कौन बोलना नहीं तुम ना। इतवार के दिन क्या करेंगे? सेल्फ टेस्ट लेंगे आप। एक क्वेश्चन पेपर सामने रख लेना, घड़ी को सामने रखना, बिना देखे अभी हल करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमें कैसा करना, नहीं, सबका सिलेबस हो चुका है। क्वेश्चन पेपर सामने रखना, घड़ी को सामने रखना है और सेल्फ टेस्ट लेते जाना, लिखते जाना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लिखना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लिखना। आपको मालूम हो जाएगा कि कितने घंटे में मैं कितने मार्क्स ले सकता हूं। क्लियर हो रहा है? ये चीजें आप वहां पर करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई? आज आपने पढ़ गए, पढ़े आप तो घर में पढ़े, पढ़ने के बाद में अपने दोस्तों से जाकर शेयर करना, डिस्कस करना। देखना कल मैं 1857 की पहली जंग आजादी पढ़ी,
तू क्या पढ़ी है? मैं हिंदुस्तान के मसाइल और एहतियाती तदाबीर पढ़ी। हाँ चल देखेंगे, तू उसको, मैं इसके सवाल करता हूँ, तू मुझे इसके सवाल कर। दो जने के बीच में क्या होना है यहाँ? डिस्कस होना। उन्हें कौन सा टॉपिक पढ़े रहती है उसके सवाल इनो करना, इनो कौन सा टॉपिक पढ़े रहती है उसके सवाल उनो करना। तो इससे क्या होता है, हमारा याद करे सो तो पुख्ता भी होता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। और इससे दो फायदे हैं। क्या फायदे बोलो? एक तो हमें याद होते, दूसरी चीज क्या याद होती है? इन्हों क्या करें? 1857 की जंग आजादी करें, इन्हों हिंदुस्तान के मसाइल करें, इन्हों जब सवाल करने का जवाब हम बोलते रहते नहीं, 1857 की जंग आजादी में पढ़े नहीं, लेकिन उसके जवाब क्या हो रहे हैं? इनको याद हो रहे हैं, मालूम हो रहे हैं कि भाई इसका सवाल का जवाब ये है। इन्हों वो टॉपिक नहीं पढ़े, इनको भी वो मालूम। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये डिस्कस करने से ये फायदा है। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा और क्या कर सकती हूं भैया? मैं क्या कर सकते हैं? सोने जब जा रहे होते हैं रात के 10:30 या 11 बजे हमारा आखिरी टाइम, 10:30 से 11 बजे हमारा आखिरी टाइम है। जब हम बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर पर जाने के बाद में एक मर्तबा पूरे दिन का फ्लैश मार लेना। क्या करने का? एक दिन का पूरा चक्कर लगाने का फ्लैश मार ले। तो मैं क्या क्या पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, साइंस में क्या हो, एसएस में क्या हो, उर्दू में क्या हो, इंग्लिश में, ये रिवाइज करते जाएंगे तो थोड़ी बहुत बातें याद आते जाएंगे, वो परमानेंट रहे। इसके अलावा पढ़ाई करने के दरमियान में क्या कर सकते हैं भाई? में माइंड मैप तैयार करके पढ़ाई कर सकते हैं। क्या जी? माइंड मैप तुम्हें खुद से बनाना, माइंड मैप बनाने के लिए बहुत आसान है। माइंड मैप बोले तो क्या जी? एक दिमागी खाका बोलती है। तो पढ़ना है, पढ़ने के लिए समझो कि अभी एक सवाल है मेरे जहन में, एक सवाल है। क्या जी? राजा राम मोहन राय के तालीमात, ये पूछता है 3 मार्क्स में कंपलसरी ये सवाल आएगा। तो राजा राम मोहन राय के तालीमात का एक माइंड मैप बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे? मैं राजा राम मोहन राय और उनके तालीमात, इसको ऐसे, इसे क्या बोलती है? मैं इसे माइंड मैप। अब एक एक तालीम यहां पर लिखना है। सबसे पहले क्या है? कौन बोलेगी? क्लियर तुम्हें बोलो, कौन भी एक एक तालीम बोलो। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, क्या कोशिशें की, उनकी तालीमात क्या थे? यस, यहां पर लिखो बेवाओं की दोबारा शादी। नेक्स्ट सती का खात्मा। नेक्स्ट बचपन की शादी की मुखालिफत, औरतों की तालीम पर तवज्जो दिएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें माइंड मैप बनाकर भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। पढ़ा हुआ परमानेंटली इस तरह से याद रहते हैं। अभी ये नहीं है, इसके अंदर ये बुझाओ, ये नाम बुझाओ, दूसरा नाम लिखो तो सेम आएगा। यहाँ पर कौन सा नाम लिखेंगे यार? ज्योतिराव फुले। इसके अलावा दूसरा नाम लिखो दयानंद सरस्वती, उनके तालीमात को कर। ऐसे माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप बनाकर भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के दरमियान में अपने ही कुछ टैक्टिक्स होते हैं, अपने ही क्या बोलते हैं, हमारे जिलानी सर वीडियोस बनाए हुए। कौन से जी? वो कलीदी नुक्ते, कलीदी नुक्ते क्या बोलते हैं सर उसे? निमोनिक्स, कलीदी नुक्ते। वो वीडियोस बहुत है सर का, एक शायद उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल का यहाँ पर आपको लिखाया जाएगा। वो चैनल के अंदर किस तरह से आसानी के साथ हम याद रखना, वो टेक्निक सुनो बताएं। समझ में आ रहे? फॉर एग्जाम्पल एक कर्नाटक की जंगे, कर्नाटक की जंगे में क्या पूछते बोलो? 1 मार्क्स में मुआहिदे पूछते। कर्नाटक की कितने जंगे हुए? 3 जंगे हुए, तीनों मुआहिदे हुए। क्या मुआहिदे हुए? कौन बोल सकते हैं? मैं बोलो, हाँ बोलो। कर्नाटक की पहली जंग एक्स-ला-चपल मुआहिदे पर खत्म हुई। हाँ, एक्स-ला-चपल पर खत्म हुई। हाँ, दूसरी जंग पौंडीचेरी मुआहिदे पर खत्म हुई। पौंडीचेरी मुआहिदे पर खत्म हुई। तीसरी जंग
पेरिस मुआहदे पर खत्म हुई। ये कुछ पूछता है, अक्सर मुआहदे पूछते हैं। अब इसको आसानी से याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं बा, एक टैक्टिक्स है, ये मैं जिलानी सर से सीखे सो है। क्या ये एग्जाम पास होने पर पापा खुश हुए। एक्सला चैपल का एग्जाम, पौंडीचेरी का पापा पास, पेरिस का पापा। समझ में आ रहा? अब इसको हमें याद रखेंगे, यानी इसको हमें याद रखें, एग्जाम पास होने पर पापा खुश हुए। एक्सला चैपल, पौंडीचेरी, पेरिस। इस तरह से हमें क्या भाई, इस कलीदे नुक्ते को अपने आप बना भी सकते हैं, बनाकर याद रखना। ऐसा भी बनाना कर बोले, इससे भी तोड़कर दूसरा कर सकते हैं। अब एक है फॉर एग्जांपल, सार्क के 8 ममालिक, सार्क जो हमारी एसोसिएशन है, जनूबी एशियाई के एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसके 8 मेंबर ममालिक है। कभी कभार क्या पूछता है, मल्टीपल में 8 मेंबर ममालिकों के नाम दे रहे थे, एक में 8, एक में 8, एक में 8, एक में 8, एक में सही रहते और 3 में गलत ममालिकों को जोड़ा गया है। अब उसको कैसे याद रखेंगे भाई, पिंस बाम्ब, यानी आसानी कलीदी नुक्ता क्या करेंगे हमें, पिंस बाम्ब। कितने वे देखो ये 8वें, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एस से श्रीलंका, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश। पिंस बाम, आप इतना याद रखे तो काफी। अभी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल आती है, उसके अंदर 5 मुस्तकिल मेंबर हैं जिनको वीटो का हक है। अगर ये सवाल आया 5 मुस्तकिल मेंबर कौन से हैं बा, कोई बोल सकता है कौन से 5 मुस्तकिल? एक तो उसके अंदर है फ्रांस है, अमेरिका, एक तो उसके अंदर फ्रांस आता है। फ्रांस को याद रखे तो 5 उसमें से क्या जी, एन को हमें निकालेंगे, फ्रांस बोले तो फ्रांस, आर बोले तो रशिया, ए बोले तो अमेरिका, सी बोले तो चाइना, ए बोले तो इंग्लैंड। तो इस तरह से हमें कलीदे नुक्ते क्या वे करके याद रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? एंग्लो मैसूर की जंगें में, एंग्लो मैसूर की जंगें वो भी 3 मुआहदे पर में, कौन कौन से? पहला मुआहदा कौन सा हुआ? मद्रास। दूसरा मुआहदा मंगलूर। तीसरा मुआहदा श्रीरंगपट्टनम। तो हमें कलीदी नुक्ता क्या बनेंगे? मामाश्री, मामाश्री। समझ में आ रहे? माँ का मद्रास, माँ का मंगलूर, श्री का श्रीरंगपट्टनम। मामाश्री बोले तो तीनों मुआहदे वहां पर आ गए। तो पढ़ाई करने के तरीके हैं, उसको हमें समझकर ये कब आता है भाई, जबकि मजमून में हमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो। हर एक मजमून में क्या करना, हमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लेना। इंटरेस्ट क्रिएट करना डेफिनेटली क्या है भाई, हमें एक लेवल पर पहुंच सकते हैं। वरना अगर हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें हमारे दिल में नहीं है पास होने का, नहीं जी हमारे अब्बा लगा एडमिशन करी चुप जाने लोगों में, हमारे अम्मी घर में गामा लगा दीजिए उसके वास्ते में साल कान लगे था, ये अगर आपके दिमाग में है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए क्या भाई, कामयाब अगर होना है, अच्छे नंबरात हासिल करने हैं, एग्जाम में पास होना है, अच्छी कॉलेज हासिल करनी है और एक बेहतरीन जिंदगी को बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना, हमें एक गोल सेट करना है अपनी जिंदगी का, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, फिर उसके पीछे लगना है। थोड़ी सी यहाँ पर सुबह में जो सवाल से शुरू किया था मैं सेशन, फिर मेरे एंड में वही सवाल पर आता हूँ। सब क्लोज कर रहा हूँ, 1-10 मिनट आपको दे सकते हैं। तो सुबह में जो सेशन शुरू हुआ था मेरा, तो कौन क्या क्या बनती बात और को शुरू हुआ था, कौन इंजीनियर, डॉक्टर है, इस तरह से समझ लो कि आपने डॉक्टर बने, आपने इंजीनियर बने, आपने प्रोफेसर बने, आप ऑफिसर बन रहे हैं, आपके अब्बा आपकी अम्मी ने आपको एक खूबसूरत नाम दिया है, क्या नाम है बेटा? रमजान, माशाल्लाह। आपका नाम? बकरीद, अब्दुल्ला, माशाल्लाह। आपका नाम?
इकरा। आपका नाम? आयशा। सबके नाम है, खूबसूरत खूबसूरत नाम है। अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई करके 10 साल के बाद में, आज से 10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो, आंख बंद करो, थोड़ा सा सोचो, 10 साल के बाद में मैं डॉक्टर हूँ, 10 साल के बाद में मैं इंजीनियर हूँ, 10 साल के बाद में मैं ऑफिसर हूँ, 10 साल के बाद में मैं प्रोफेसर हूँ। थोड़ा सा इमेजिन करो, ख्याल करो, 10 साल के बाद में आप डॉक्टर, इंजीनियर या तो प्रोफेसर हैं। दुनिया आपको किस लक़ब से पुकारेगी? किस लक़ब से पुकारेगी? रमजान सर। सर, ये सर का लक़ब आपकी अम्मी ने दिया, आपके अब्बू ने दिया, कौन दिए? दुनिया आपको रिस्पेक्ट कैसे सर करेगी, दुनिया आपको इज्जत करेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। आपको जी इकरा मैडम, इकरा मैडम। ठीक, अगर आपने डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बनने के बाद में दुनिया आपको क्या कहेगी? डॉक्टर रफीक, डॉक्टर मुंतहा, डॉक्टर शिफा, डॉक्टर समीना, डॉक्टर आ जाएगा नाम। ये डॉक्टर का को नाम सबको मिलते हैं, सर करने का खिताब सबको मिलता है। तो ये अगर खिताब हमें लेना चाहते हैं, आपको कैसा लगेगा जब आप डॉक्टर उजले कपड़े पहनते, मालूम है, एप्रॉन बोलते हैं उसे। आप अपने जिस्म पर एप्रॉन डाले, गले में वो क्या जी डिग्री लेते तो स्टेथोस्कोप है जी, गले में डिग्री स्टेथोस्कोप डाले हुए हैं, एप्रॉन पहने हुए हैं, और अपनी गाड़ी से आप अपने हॉस्पिटल को जा रहे हैं। लोग आपको सलाम करेंगे, किस नाम से जानेंगे? ठीक, डॉक्टर के नाम से। कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा? अच्छा लगते, खराब लगते? अच्छा लगते नहीं। फिर अच्छा लगते बोले तो इसके पीछे काविशें, इसके पीछे मेहनतें है कि नहीं? तो ये करेंगे तो मिलते। हाँ नहीं भाई, इसका उल्टा भी होते हैं। अगर हमें मेहनत नहीं करेंगे, हमें कोशिश नहीं करेंगे, हमें तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो किसी गैरेज में किसी गंडी के हाथ नीचे काम करते हुए नजर आएंगे और आपका नाम बढ़ेगा नहीं, हजसो नाम आधा होगा। क्या बोलते हैं? समीर, खूबसूरत नाम है। अभी गंडी का हाथ नीचे रहा तो बे सम्या अबे मुट्ठी उठा के हो जाएगा। हजसो आपका खूबसूरत नाम आधा हो जाएगा, वरना आपका नाम बड़ा हो जाएगा, है क्या नहीं? तो आपका नाम बड़ा होना है, मेरे नाम के आगे सर मैडम डॉक्टर लगना है, तो क्या करना आपके पास है। हमें रास्ता दिखाने वाले सुबह में हमारे साहब बोले, यूरो आदि मार करोड़ो आदि तोड़सोरो होगो दो निम्न दो और अभी रास्ता हमें बता रहे हैं, चलना आपका है, जाना आपका। समझ में आ रहा है? कुछ भी अगर समझा है, आप अब तक की जो सेशन में आपको समझ में आया है, तो मेरा भी उसमें फायदा है, आपका भी फायदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ के साथ मैं एंड भी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एक अगला सेशन जो हमारे जिलानी सर लेंगे, तो सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो।